नमस्कार दोस्तों, तो आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो रहा है। इस दिन एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी घटित होगी। समापन के दिन सौर मंडल के 7 ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आकाश में एक साथ दिखाई देंगे। यह दृश्य सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले सबसे साफ दिखेगा। 28 तारीख तक ये और भी साफ दिखने लगेगा। कई लोगों का मानना है कि ऐसी ब्रह्मांडीय घटनाएं आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। महाकुंभ से नहाती हुई लड़कियों महिलाओं की तस्वीरें वायरल होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में 11 सोशल मीडिया चैनलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में कहा गया है कि कुंभ क्षेत्र में स्नान या कपड़े बदलने वाली महिलाओं के फोटो वीडियो टेलीग्राम पर 1999 रुपए में बिक रहे हैं। सीसीटीवी चैनल 11 नाम के इंस्टा अकाउंट पर टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन लेने पर वीडियो उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के रूपापुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां सड़क के किनारे खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर टकरा गई। हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही 5-6 लोग घायल हुए हैं। हादसे का शिकार हुए सभी लोग वाराणसी की ओर से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 16 तक किसी भी ट्रेन के आने के लिए आरपीएफ की अनुमति लेनी होगी। स्टेशन अफसर ट्रेन और उसके प्लेटफॉर्म की जानकारी 15 मिनट पहले आरपीएफ को देंगे। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात आरपीएफ के जवान भीड़ की स्थिति का आकलन कर प्लेटफॉर्म पर तैनात जवानों को देंगे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रित होने के बाद ही ट्रेन को आने दिया जाएगा। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, काम हमें ही करने दीजिए। दिल्ली की सीएम ने कहा है कि जो भी वादे जनता से किए गए थे वे सारे वादे पूरे होंगे। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी है। दरअसल आतिशी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की योजना को याद दिलाते हुए सरकार से सवाल किया था। दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है। पूर्व सरकार के नॉन ऑफिशियल स्टाफ पर गाजगिरी है। सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सभी को मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट मांगी थी। दिल्ली विधानसभा सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 24, 25 और 27 फरवरी को विधानसभा का पहला सत्र होगा। विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, आतिशी को इस बात की चिंता नहीं है कि महिलाओं के खातों में पैसा जमा हुए या नहीं। अगर उन्हें वास्तव में चिंता होती तो पंजाब में महिलाएं पिछले 3 सालों से इंतजार नहीं कर रही होती। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जल्द ही महिलाओं के बैंक खातों में रकम पहुंचेगी। दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हम पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें अपनी पार्टी का ध्यान रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी में टूट मची पड़ी है। विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश होने पर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों की पोल खुल जाएगी, इसलिए इन्हें डर लग रहा है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली का सर्वनाश कर दिया है और जनता के अधिकारों का हनन किया और काम नहीं किया। सोशल मीडिया में एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे देखकर अच्छे धोखा खा जाएं। तस्वीर में एक नंबर लिखा है जिसे देखने के लिए कई बार तस्वीर को ध्यान से देखना होगा। दर्जनों बार ध्यान से देखने के बावजूद करीब 99% लोग इसमें लिखा सही नंबर नहीं बता पाए हैं। तस्वीर को देखकर खुद आपकी नजरें भी धोखा खा जाएंगे। देखते हैं आप नंबर पता कर पाते हैं कि नहीं, कमेंट करें। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि कल नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक की। अगर पीएम मोदी की गारंटी असली होती तो कैबिनेट का पहला फैसला महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना को मंजूरी देना होता। लेकिन रेखा गुप्ता ने सीएम बनते ही पीएम मोदी को गलत साबित कर दिया। सीएजी रिपोर्ट को लेकर आतिशी ने कहा, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मैंने सीएजी रिपोर्ट तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल को भेजी थी। यह एक नियमित प्रोसेस है। दिल्ली पुलिस ने शब बारात के दौरान जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर हंगामा मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मेट्रो गेट पर हुड़दंग मचाने के आरोप में 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सभी की पहचान की गई है। घटना से संबंधित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवाओं की भीड़ पंचिंग मशीन को जंप कर रही थी। इसके चलते दिल्ली मेट्रो की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठे थे। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा, मुझ पर भरोसा करने और मुझे कैबिनेट में शामिल करने के लिए मैं पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आभार व्यक्त करता हूं। घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे जल्द ही पूरे किए जाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत और सीएजी रिपोर्ट पर निर्णय लिए जा चुके हैं। गुजरात में भीषण हादसा हुआ है।
यहाँ एक ट्रक और बस की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 40 यात्री सवार थे। इसी दौरान वह तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अगले हिस्से के चीथड़े उड़ गए और 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात डॉन हासिम बाबा की पत्नी और लेडी डॉन जोया खान को गिरफ्तार कर लिया है। जोया के पास से करीब 1 करोड़ रुपए की 225 ग्राम हीरोइन भी बरामद की गई है। जोया हासिम बाबा की तीसरी पत्नी है और उसके गैंग को संभाल रही थी। स्पेशल सेल को कई सालों से उसकी तलाश थी। पीएफ के खाते से पैसा निकालना अब और आसान हो जाएगा। दरअसल ईपीएफओ अब यूपीआई के जरिए फंड ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। 2 से 3 महीने में इसे शुरू किया जा सकता है। ईपीएफओ इस योजना के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ चर्चा कर रहा है। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इसके लिए 10,370 करोड़ रुपए का बजट निकाला गया है। इस मिशन के तहत सरकार के पास 67 प्रस्ताव पहुंचे हैं। प्रस्ताव देने वाली कंपनियों में ओला, सर्वम एआई आदि शामिल हैं। अगले महीने एक कमेटी इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। आपको बता दें कि चैट जीपीटी और डीपसीक के आने के बाद इस क्षेत्र में होड़ सी मच गई है। रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम की कप्तानी किसे मिलनी चाहिए, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। इस रेस में बुमराह और शुभमन गिल सबसे आगे हैं। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर का मानना है कि बुमराह को ही पहले ये मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर साबित किया है। उस वक्त गिल स्ट्रगल ही कर रहे थे। वहीं अनिल कुंबले ने कहा, गिल दौड़ में बहुत पीछे नहीं है, लेकिन कप्तानी अभी बुमराह को ही मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के टॉप 20 न्यूज़ देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।